हम देखने वाले हैं आपके संविधान संशोधन। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? 1951 में। ठीक है, कब हो गया था दोस्तों? 1951 में ही पहला संविधान संशोधन विधेयक आया। दोस्तों आपको याद रखना है कि शुरुआत कहां से की जाती है, दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो पहला संविधान संशोधन की शुरुआत किससे हुई थी? दोस्तों आपको पता है, सबसे पहले क्या करते हैं? भूमि पूजन। तो याद रखेंगे, किसी भी चीज को घर बनाने से पहले दोस्तों क्या होता है? भूमि पूजन होती है। सबसे पहले भूमि की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो याद रखेंगे, भूमि सुधार से संबंधित है दोस्तों पहला संविधान संशोधन। और आपका पता है कि दोस्तों आपके संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो मतलब मूल संविधान में 8 ही अनुसूची थी। तो पहले ही संशोधन द्वारा दोस्तों 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। याद रखेंगे, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों पहली अनुसूची जोड़ी गई थी, यानी कि 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई है ना। और दोस्तों किससे संबंधित 9वीं अनुसूची? भूमि सुधार से ना, क्योंकि पहले संशोधन सबसे पहले क्या होता है दोस्तों? भूमि में सुधार किया जाता है। और किसके द्वारा? 9वीं अनुसूची के द्वारा। चलिए अब दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट है 7वां संविधान संशोधन। देखिए जिसमें भी ये रेट लगा दोस्तों वो तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, और इसकी पीडीएफ भी आपको दे देंगे हम टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल के बाद में ऑफिशियल लगा के आप वहां से निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों 7वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये किससे संबंधित है दोस्तों? आपको बता दें कि ये दोस्तों राज्यों से संबंधित। समझिएगा कैसे? देखिए एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, जिसने दोस्तों 1956 में अपना रिपोर्ट सौंपा था। और उसने कहा था, सिफारिश की थी दोस्तों कि अपने मतलब भारत में दोस्तों 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनने चाहिए। और दोस्तों ये आयोग कौन सा था? जो राज्य पुनर्गठन आयोग कौन था दोस्तों? तो जिसका नाम था दोस्तों फजल अली आयोग, जिसमें 3 सदस्य थे, जिनके नाम थे दोस्तों फजल अली, जो कि अध्यक्ष थे, इसीलिए इसका नाम रखा गया था दोस्तों फजल अली आयोग। एक थे के एम फड़िक्कर और एक हृदयनाथ कुंजरू थे। दोस्तों क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि फजल अली आयोग में कितने सदस्य थे, उनके नाम क्या क्या थे? तो नाम याद रखेंगे, इनके अलावा कोई चौथा देगा वो नहीं होगा। फजल अली, फड़िक्कर और कुंजरू। फजल अली, फड़िक्कर और कुंजरू। ठीक है, अब देखिए तो दोस्तों इसके तहत दोस्तों इन्हें सिफारिश की, तो दोस्तों इनकी बात मान ली गई कुछ बहुत। और दोस्तों कितने राज्य बनाए गए? तो आपको पता था पहले दोस्तों 4 भागों में बटा था राज्य, भाग ए, भाग बी, भाग सी, है ना, और भाग डी। तो उन सभी चारों वर्गों को समाप्त करके दोस्तों टोटल कितने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की अनुमति दी गई। तो क्वेश्चन आएगा कि 7वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया? तो दोस्तों 6 राज्य, ठीक है, सॉरी 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कितने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। देखिए 7 में क्या है दोस्तों? 7वां संविधान संशोधन। कैसे याद रखेंगे? देखिए सभी चीज का साथ साथ होनी चाहिए ना। साथ साथ कैसे रहनी चाहिए? मतलब पूरे के पूरे राज्य क्या हो? साथ साथ रहें, एक साथ रहें दोस्तों, तभी तो देश की अखंडता और एकता अच्छी रहेगी। तो सभी को साथ साथ बुलाएगा, मतलब सभी राज्यों से कहा गया साथ साथ रहो ना, साथ साथ। देखिए 7वां है तो 7 और 7 कितने हो गए? 14 राज्य। तो इस तरह से भी याद कर लेंगे, 7 7 14 और एक दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश कम था, यानी 7 7 करके सबको बुलाया गया 7वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों एक राज्य। ठीक है, तो 14 हो गए 7 7 करके। ठीक है, और क्या कहा गया कि एक केंद्र शासित प्रदेश को कम कर दो। ठीक है, तो दोस्तों 6 केंद्र शासित प्रदेश और 14 राज्य। ठीक, किस आयोग द्वारा? तो फजल अली आयोग द्वारा ना। क्या नाम था? राज्य पुनर्गठन आयोग, 1956 द्वारा रिपोर्ट दी गई। अब देखिए 10वें में क्या था? 10वें में देखिए आपको पता होना चाहिए 10वां संविधान संशोधन लाएगा 1961 में। दादरा और नगर हवेली को दोस्तों भारत में शामिल किया गया है ना। किसको दोस्तों? दादरा और नगर हवेली। देखिए 10वीं से दादरा, देखिए 10 से क्या? दादरा, है ना, दादरा दोस्तों। देखिए 10 से दादरा, याद रखेंगे 10 से दादरा और नगर हवेली को शामिल किया गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 12वां, समझिएगा 12वें में क्या है दोस्तों? आपको पता है 12वां संविधान संशोधन 1962 द्वारा दोस्तों आपको पता है गोवा, दमन और दीव को दोस्तों शामिल कर लिया गया भारत में। किसमें? भारत में दोस्तों। किसके द्वारा? तो 52वां संविधान संशोधन द्वारा, सॉरी 12वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों क्या हुआ? गोवा, दमन और दीव को शामिल किया गया। ठीक है, देखिए 10वें में दादरा नगर हवेली को, 10वें दादरा, और फिर दोस्तों दो साल बाद, मतलब समझ लीजिए 2 बार, दूसरे बार, मतलब कि 11वां छोड़ के दोस्तों 12वें में गोवा, दमन, दीव और, है ना, गोवा और दमन दीव को भी शामिल कर लिया गया। तो ये याद रखेंगे दोस्तों 12वें में क्या? गोवा। 12वें में क्या? गोवा दोस्तों, है ना, गोवा। गोवा मतलब अमरूद, याद रख लीजिए 12 रुपए में ना। चलिए अगला है फिर दोस्तों 13वें में क्या हुआ दोस्तों? 13 में ना, 13 मेरा साथ है ना, तो 13 में क्या हुआ? नागालैंड। ठीक है, देखिए 13 मेरा साथ, आप याद होगा ना 13, तो 13 में क्या हुआ दोस्तों? नागालैंड को शामिल किया ना, नाग को, है ना, नागालैंड। आपको पता है नागालैंड की क्या है दोस्तों? अंग्रेजी, है ना। दोस्तों ये चीज याद रखेंगे कि 13 में दोस्तों नागालैंड को शामिल किया गया, मतलब नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। 13वां संविधान संशोधन
1962 में। ठीक है, देखेंगे 11, देखिए दोबारा देख लें, देखिए 7वें का हुआ 7-7 कर देगा, मतलब सभी राज्यों को, मतलब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश लाए गए। 10वें में दोस्तों 10 से दादरा, फिर 12वें में दोस्तों गोवा, दमन दीव, और दोस्तों 13 में क्या, नागालैंड, और दोस्तों 14 में पुदुचेरी। क्या, 14 में पुदुचेरी। देखिए 14 से चेरी, याद रखेंगे 14 से चेरी, तो 14 में दोस्तों पुदुचेरी को शामिल किया गया। ठीक है, पुदुचेरी को शामिल किया गया। देखिए यहां पे दोस्तों अभी राज्य शामिल हो रहे हैं। अब देखिए 15, देखिए 15 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, याद रखेंगे। देखिए जो इंपॉर्टेंट उस पर हमने ये स्टार लगा रखे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट उनमें स्टार लगा रखे हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है 7वें में देखिए हमने लगा रखा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए देखिए 15वें में क्या क्या दोस्तों, जो आपको पता है कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है दोस्तों, उनकी सेवानिवृत्ति मतलब उनके रिटायरमेंट की आयु को बढ़ा दिया गया। पहले 60 वर्ष थी, उसको बढ़ा के 62 साल कर दिया गया ना 15वें में, तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों 21वां संविधान संशोधन दोस्तों देखिए रेड लगा है इसमें, इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 21वें द्वारा क्या किया दोस्तों, तो आपको पता है हमारी 8वीं अनुसूची जो थी दोस्तों, उसमें कितनी भाषाएं थी, तो आपको पता हो चाहिए टोटल 14 भाषाएं थी। ठीक, कितनी थी, 14 भाषाएं थी। मूल 8वीं अनुसूची में दोस्तों 14 भाषाएं थी दोस्तों, उसमें एक 15वीं भाषा जोड़ा गया, क्या, 21 में दोस्तों सिंधी। ठीक है, किसमें, 21वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों सिंधी भाषा जोड़ी गई। ठीक है, अब देखिए एक होता सिंधी दोस्तों, नाम भी होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों, सिंधी भाई क्या है, शादी में गए दोस्तों और 21 रुपए लिखवा दिए ना। 21 रुपए क्या होता है जो लिखवाया जाता है लड़कियों की शादी में ना, तो याद रखेंगे सिंधी भाई जो थे, है ना, सिंधी भाई शादी में गए, सिंधी शादी याद रखेंगे, है ना, कितने रुपए लिखवा के, 21 रुपए लिखवा के, है ना, व्यवहार के रूप में जो लिखवाते हैं 21 रुपए। तो याद रखेंगे 21वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों सिंधी को जोड़ा गया है 15वीं भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में। और दोस्तों 31वां, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें लोकसभा की सीटों को 525 से बढ़ा के 545 किया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, ये आपका मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट कहते दोस्तों उतना भी कम है दोस्तों, आप इसको 3-4 बार स्टार लगा लीजिएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976, देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपको विधिवत याद रखना है कि सबसे पहले पूछा जाएगा कि लघु संविधान किसको कहते हैं या फिर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं दोस्तों, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता। सबसे पहली चीज क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, तो आपको बता दें दोस्तों, ये एकमात्र संशोधन था जिसके द्वारा दोस्तों क्या किया गया था, प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़े गए थे दोस्तों, 3 शब्द जोड़े गए। याद रखेंगे संविधान की प्रस्तावना में, अब देखिए क्वेश्चन पूछा है प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ, तो केवल और केवल एक बार। कब हुआ, वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही हुआ है। तो कौन कौन से शब्द जोड़े गए, बहुत बार पूछा था, ये आपके लिए भैया रामबाण है, ये तो आपका रामबाण है। ठीक, इसको जरूर याद रखिएगा। तो पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता। ठीक है, याद रखेंगे पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए। इसके अलावा और क्या जोड़ा गया, तो आपको मैं बता दूं कि इसी के द्वारा दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर दोस्तों भाग 4A जोड़ा गया। क्या, देखिए 4 में क्या है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों, उसके बाद आपका 4A जोड़ा गया। ठीक है, देखिए जो चीज ए होती है, बी होती है, ये बाद में जोड़ जाती है ना, तो भाग 4A का 51, देखिए अनुच्छेद कौन सा था, 51A जोड़ा गया, जिसमें मौलिक कर्तव्य दिए गए दोस्तों, कुछ कर्तव्य दिए गए हैं कि देश के खिलाफ, देश के लिए हमारे कर्तव्य क्या है। ठीक है, तो दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए किसके तहत, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे, देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपके कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो आप क्या बताएंगे, कुछ भी नहीं थे। ठीक है, अभी हमको पता यही कहने वाले थे 10 थे ना, तो देखिए मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे दोस्तों। कब जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। अब क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो वर्तमान में दोस्तों 11 हो गए। एक मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा, यह हम अभी पीछे पढ़ेंगे, आगे हम इसको देखने वाले। तो याद रखेंगे वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों, तो 11 हैं, और जब जोड़े गए थे दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों 10 थे। ठीक है, चलिए, और तीसरा काम क्या हुआ दोस्तों, 5 विषय मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछाते हैं। 5 विषय ऐसे थे दोस्तों जिनको राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। वो 5 विषय कौन से थे, पहला शिक्षा, वन, वन्य जीव, पक्षियों का संरक्षण और नापतोल। क्वेश्चन आएगा कि नापतोल किसका विषय है दोस्तों, तो समवर्ती सूची का। ठीक है, शिक्षा किसका विषय है, समवर्ती सूची का। वन किसका विषय है, समवर्ती सूची का। वन्य जीव किसका विषय है, तो समवर्ती सूची का। ये सब चीजें कब की गई हैं, तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई है 1976 में। क्या क्या किए गए, पहली चीज को मिनी संविधान कहते हैं, छोटा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है,
कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द पहली बार दोस्तों और एकमात्र बार, क्योंकि अभी तक केवल एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ दोस्तों। क्या क्या जोड़े गए? पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द। देखिए और क्या जोड़ा गया दोस्तों? भाग 4A, ठीक है, 51A जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, कितने? 10 जोड़े गए थे दोस्तों पहले और एक बाद में जुड़ गया। 86वें संविधान संशोधन, यानी टोटल अब कितने हो गए? 11। और दोस्तों 5 विषय जोड़े गए, तो याद रखेंगे। अब देखिए आपको पता है कि भैया मौलिक मतलब देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो मौलिक जो ये आपका प्रस्तावना है इसमें संशोधन किसके द्वारा किया गया? तो यार दोस्तों एक याद रखेंगे, ये एक वाद है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य दोस्तों 24 अप्रैल 1973 को यह लागू हुआ था। इसमें दोस्तों सबसे बड़ी बेंच है आज तक की, सबसे बड़ी बेंच है दोस्तों, 13 जजों की पीठ थी और इसमें 7-6 से फैसला आया था दोस्तों, ठीक है, सबसे बड़ी बेंच है आज तक की। और दोस्तों इसमें कहा गया था कि संविधान क्या है दोस्तों? प्रस्तावना क्या है? संविधान का भाग है। पहले इसके पहले दोस्तों एक केस था बेरूबारी यूनियन वाला, उसमें कहा गया था क्या कि संविधान जो है दोस्तों, प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है दोस्तों, तो उसको दोस्तों उलट दिया गया, अपने फैसले को उल्टा गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, अतः हम प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। और दोस्तों पूछा जाएगा मूल ढांचा या फिर आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किसमें दिया गया? तो केशवानंद भारती द्वारा, ठीक। ये क्वेश्चन कई बार पूछे भी जा चुके हैं, अभी भी दोस्तों 1973 में। तो याद रखेंगे क्वेश्चन आएगा कि मूलभूत ढांचा या फिर आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो केशवानंद भारती द्वारा। किसके द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? केशवानंद भारती द्वारा। किसके द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं दोस्तों? तो केशवानंद भारती द्वारा। दोस्तों इसी के द्वारा कहा गया, तभी तो दोस्तों 3 शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में संशोधन करके। कौन कौन से? पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता। चलिए आगे देखते दोस्तों, ठीक है, रटने की कोशिश करिए। देखिए दोस्तों 42 में समझिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। 42 में दोस्तों मिनी संविधान कहते हैं, लघु क्यों कहते हैं? देखिए पहले 4 था तो 4 इसका छोटा कर देगा, आधा कर देगा, 2 कर देगा, तो 42 में दोस्तों लघु संविधान ना। इस तरह से थोड़ा याद करने की कोशिश करिएगा, किसी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब देखिए 44 में क्या? 44 में दोस्तों, अब देखिए 44वां संविधान संशोधन क्या कहता है? देखिए 4 लोग थे, कहते हैं जहां पे 4 बर्तन होंगे खटकेंगे, ठीक है। देखिए 4 लोग थे, 4 लोग थे, 4 बर्तन थे दोस्तों, आपस में रह रहे थे और क्या हुए? खटकने लगे दोस्तों। किसके लिए? संपत्ति के लिए, है ना, संपत्ति के लिए। तो याद रखेंगे 4 लोग जहां होते दोस्तों, 4 लोग जहां होते वहां पे क्या होते हैं? लड़ाई होती है ना दोस्तों। इनका संपत्ति के लिए लड़ाई हुई और संपत्ति को अलग कर दिया गया। इस तरह याद रखेंगे कि दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर क्या कर दिया गया? विधिक अधिकार। आपको पता है पहले संपत्ति का अधिकार दोस्तों मूल अधिकार होता था, फिर 44वां संविधान संशोधन दोस्तों मोरारजी देसाई के समय में किया गया और इसे विधिक अधिकार कर दिया गया। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अब संपत्ति का अधिकार क्या है? तो एक विधिक अधिकार है। क्या है? विधिक अधिकार। आपको बता दें कि क्वेश्चन ये पूछा है कि पहले संपत्ति का अधिकार दोस्तों मूल अधिकार में किस आर्टिकल में था? तो आपको बता दें पहले था 31वें आर्टिकल में, अब दोस्तों उसे 300A में रख दिया गया। 31वें आर्टिकल से उठा करके 300A आर्टिकल में रख दिया गया दोस्तों। और क्या क्या किया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा? देखिए 4 लोग थे, है ना, 4 लोग हैं तो आपस में लड़ते हैं दोस्तों, संपत्ति बांट ली। उसके बाद दोस्तों अशांति हो गई, लड़ाई हो गई दोस्तों, सशस्त्र विद्रोह शुरू हो गया। 4 लोगों में जो आपस में 4 लोग थे दोस्तों, सशस्त्र विद्रोह होगा। तो याद रखेंगे दोस्तों जो राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में आंतरिक अशांति जिसके आधार दोस्तों इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, तुरंत मोरारजी देसाई ने दोस्तों इसको चेंज कर दिया। अब कहा भैया आंतरिक अशांति के आधार पे नहीं लगेगा आपातकाल, अब वहां पे क्या शब्द जोड़ दिया? सशस्त्र विद्रोह। क्वेश्चन आएगा कि अशांति, देखिए आंतरिक अशांति के स्थान पे सशस्त्र विद्रोह कब जोड़ा गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। और दोस्तों क्या कहा गया कि दोस्तों आर्टिकल 20-21 को राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि केवल यही 2 मात्र ऐसे आर्टिकल हैं जो कभी भी दोस्तों निलंबित नहीं होते हैं। आपातकाल में भी यही 2 मौलिक अधिकार दोस्तों जो कभी भी निलंबित नहीं होते दोस्तों। और आर्टिकल 19 अपने आप हो जाता है। क्वेश्चन पूछेंगे अपने आप कौन सा हो जाता है जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है? तो 19 अपने आप हो जाता है और 20-21 कभी भी नहीं होते हैं और दोस्तों बाकी राष्ट्रपति कर देता। तो याद रखेंगे 44 कैसे याद रखेंगे दोस्तों, है ना, जिस घर में 4 लोग होते दोस्तों वो क्या करते हैं? लड़ते हैं। लड़े दोस्तों संपत्ति की लड़ाई की, संपत्ति अलग कर देगा, हटा देगा मौलिक अधिकार से। और क्या कहेगा दोस्तों? आपस में ज्यादा अशांति हो गई, लड़ते रहे दोस्तों, अशांति हो गई, फिर क्या सशस्त्र विद्रोह हुआ दोस्तों, विद्रोह हुआ दोनों बीच में, फिर आपातकाल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रख लेंगे। तो 44वें द्वारा ये सब चीजें की गई। चलिए अब दोस्तों आपका है 61वां संविधान संशोधन दोस्तों, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 61वां संविधान संशोधन 1989। देखिए जितना भी इंपॉर्टेंट कह दी जाए उतना ही कम है। इसमें दोस्तों क्या किया गया कि आपकी जो पहले देखा था दोस्तों, जब आपके वोट डालने के अधिकार था दोस्तों वो 21 वर्ष में था। ठीक, जब आप 21 साल के होंगे तभी आप वोट डाल सकते थे, मगर उसको घटा के दोस्तों
कितना कर दिया गया 18 साल। तो याद रखेंगे दोस्तों 61 है। देखिए 61 का उल्टा क्या होता है 16। देखिए जो 16 साल के लोग दोस्तों वोट नहीं डाल सकते उनको 18 का होना पड़ेगा। ये कब कहा गया? तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा। याद रख लेंगे दोस्तों, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि दोस्तों 61 का उल्टा कर दिया, 16 साल के लोग मतलब वोट नहीं डाल सकते तो फिर कब डालेंगे? आपके दिमाग में आएगा कब डालेंगे? तो 18 में। तो याद रखेंगे 61वां संविधान संशोधन 1979 क्या है? 21 वर्ष से घटाकर 18 साल कर दी गई। और ये दोस्तों किसमें संशोधन किया गया? तो आर्टिकल 326 में, क्योंकि आपको पता है 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो 61वें द्वारा क्या है? आपके जो मतदान करने की आयु थी दोस्तों उसको घटा दिया गया। अब दोस्तों 69, देखिए 69 दोस्तों, क्या 69 दोस्तों, 69 के द्वारा क्या किया गया? जो दिल्ली है दोस्तों उसको एनसीआर का दर्जा दिया गया। क्या? एनसीआर का दर्जा दिया गया दिल्ली को दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया ना दोस्तों, इसको दर्जा दे दिएगा। आपको पता है इसके द्वारा क्या होता है दोस्तों? यूपी के कुछ शहर हैं और राजस्थान के हैं, हरियाणा के दोस्तों, इनको शामिल कर लिया गया, तो यानी कि दिल्ली को बढ़ा दिया गया। ठीक, तो याद रखेंगे 69 में दोस्तों क्या है? दिल्ली को एनसीआर। देखिए एनसीआर 69 एनसीआर है ना, तो दोस्तों इस तरह से थोड़ा सा आप इसको जोड़ के पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों। एनसीआर 69, ठीक है, 1991 में दोस्तों दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया। अब देखिए 70 में क्या हुआ दोस्तों? आपको पता है, देखिए 70 में 69 में दिल्ली, 70 में दिल्ली। ठीक, तो याद रखेंगे, आपको पता है पहले क्या होता था दोस्तों? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश हिस्सा नहीं लेते थे दोस्तों। 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली व पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के राज्यों के विधानसभा के सदस्यों को भी शामिल कर लिया गया। आपको पता है कि अभी दोस्तों वर्तमान में 2 ही ऐसे यूटी हैं जहां पे विधानसभा है। अब जम्मू कश्मीर में भी हो जाएगा, तो वो भी दोस्तों राष्ट्रपति के उस इलेक्शन में शामिल हो जाएंगे। तो 70 में दोस्तों क्या शामिल किए गए? 70 में क्या शामिल किए गए? पुदुचेरी और दिल्ली को। ठीक है, 70 में शामिल किए गए दोस्तों पुदुचेरी और दिल्ली को, किसके लिए? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। तो याद रखेंगे 70 में शामिल। अब देखिए 71 में दोस्तों मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्या मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, 71वां संविधान संशोधन 1992। अब देखिए इसमें क्या हो दोस्तों कि 8वीं अनुसूची द्वारा दोस्तों, देखिए 21 में हमने देखा था सिंधी जोड़ी गई थी, 21 में याद रखिए 21 में कितने रुपए दोस्तों? 21 में दोस्तों सिंधी जोड़ी गई थी, 21 रुपए सिंधी भाई लिखवा के आए थे ना शादी में। अब दोस्तों आपका हुआ 8वीं अनुसूची में दोस्तों 3 भाषाएं और जोड़ दी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। दोस्तों इसको नमक से याद रख लेते हैं, नमक है ना, नमक दोस्तों, क्या नमक दोस्तों? कैसे? ना से नेपाली, मां से मणिपुरी और का से कोंकणी। तो 71वां क्या है दोस्तों? नमक। आप ऐसे याद कर सकते हो दोस्तों कि 71 रुपए किलो है नमक। वैसे दोस्तों किसी भी तरीके से याद कर लीजिए, बस याद कर लीजिए। ठीक है, तो 71वां किससे है? नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। चलिए अब दोस्तों 73वां संविधान संशोधन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या इसको दोस्तों आप मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा दोस्तों। 73, 73वां और 74वां दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो 73वें द्वारा क्या कहेगा दोस्तों? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। आपको पता था, अभी हमने 9वीं देखी थी, 10वीं दोस्तों 52वें द्वारा जोड़ी गई, वो अभी हम भूल गए, उसको बता देंगे। तो दोस्तों 73वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें क्या कहा गया? इसमें दोस्तों पंचायती राजधानी ग्राम पंचायत दोस्तों संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, और दोस्तों इसके लिए टोटल 29 विषय दिए गए। क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि ग्राम पंचायत को कुल कितने विषय पे काम करने के लिए दिया गया? तो 29 विषय पे। ठीक है, कितने विषय पे? 29 विषय पे। ठीक है, और आपको बता दें कि कौन सी दोस्तों ग्राम पंचायत मतलब कि पंचायती राज स्वीकारी गई दोस्तों? त्रिस्तरीय स्वीकारी गई। किसके द्वारा सिफारिश की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा दोस्तों 1957 में। क्वेश्चन आएगा कि बलवंत राय मेहता समिति द्वारा कौन से स्तरीय सिफारिश की गई? तो त्रिस्तरीय सिफारिश ना। कौन कौन से? जिला, ब्लॉक और ग्राम। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि पंचायती राज की शुरुआत कहां से की गई? तो आपको पता होना चाहिए 2 अक्टूबर 1959 को दोस्तों नागौर जिले से। कहां के? राजस्थान के नागौर जिले से दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा सिफारिश की गई, मतलब शुरुआत की गई थी। और दोस्तों क्वेश्चन आएगा कि अशोक मेहता समिति द्वारा कितने स्तरीय सिफारिश की गई थी दोस्तों? 2 स्तरीय। तो अशोक जी ने 2 स्तरीय और बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय सिफारिश की दोस्तों। इसमें महिलाओं के 33% आरक्षण भी दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है यूपीएसआई में दोस्तों, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा रहे हैं, अभी भी पूछे ही जा रहे हैं और पूछे भी जाएंगे, जिसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। 73वें द्वारा दोस्तों देखिए 73वां 74वां गांव से, 73वां किससे संबंधित है? गांव से, है ना।
73वां किससे संबंधित? गांव से। अब 74वां देखते हैं दोस्तों शहर से, ठीक है। 74वां किससे संबंधित होगा? शहर से। अब देखिए 74वें द्वारा क्या जोड़ा गया दोस्तों? देखिए 73 में 11 जोड़ा गया और 74 में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई दोस्तों, और 1 जून 1993 से लागू हो गया दोस्तों। और इसमें शहरी निकाय, शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया दोस्तों। इसमें कुल 18 सब्जेक्ट ना, जो नगर पालिका दोस्तों है ना, इसमें शामिल की गई। और आपको बता दें ये भी त्रिस्तरीय थी दोस्तों, ठीक है। इसमें स्थानीय, देखिए इसमें शहरों वाली बात की गई दोस्तों, उसमें गांव वाली। तो 73वां 74वां दोस्तों संबंधित याद रखेंगे। 74वें द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब दोस्तों 76वें द्वारा, देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। 76वें द्वारा दोस्तों 76 द्वारा याद रखेंगे तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु। देखिए 7 और 6 आपस में है दोस्तों, मगर ये मिल नहीं पा रहे, तमिल है ना, ना मिल ना, तो याद रखेंगे दोस्तों इनको क्या आरक्षण मिला दोस्तों। 76वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम दोस्तों 1954 लाया गया, और कुल आरक्षण कितना दे देगा? 69% दोस्तों। सबसे ज्यादा आरक्षण दिया गया है तमिलनाडु में, ठीक है। ये दोस्तों 50% को भी क्रॉस किया है, ये दोस्तों एकमात्र राज्य है जो सबसे ज्यादा आरक्षण दे रहा है, ठीक है। तो तमिलनाडु दोस्तों 76 से, ठीक। अब देखो 84वां संविधान संशोधन, ये याद रखेंगे दोस्तों, ये पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट भी है, याद रखेंगे, ठीक है। देखिए 84वें संविधान संशोधन द्वारा क्या कहा गया? 2001 द्वारा कहा गया लोकसभा और राज्य की विधानसभा की सीटों का पुनर्निर्धारण अब 25 वर्षों के लिए रोक दिया गया दोस्तों, यानी 2026 में। अब कभी भी अगर लोकसभा और राज्यसभा की सीटें बढ़ाई जाएंगी, वो कब बढ़ाई जाएंगी? 2026 में। और ये दोस्तों किस जनगणना के आधार पर दोस्तों इसका विभाजन हुआ था दोस्तों? 1991 जनगणना को आधार माना गया, ठीक है दोस्तों। याद रखेंगे जो 84वां है दोस्तों, इसके तहत कहा गया है कि 25 है ना दोस्तों 2026, इसका क्या माना गया दोस्तों? कहा गया 2026 तक जो लोकसभा की मान लिया 550 सीटें हैं वो उतनी ही रहेंगी, ठीक। अब बढ़ेंगी घटेंगी नहीं दोस्तों, ठीक है। ये चीज। और आधार वर्ष कौन सा माना गया जनगणना दोस्तों? 1991, क्योंकि आपको पता है जनसंख्या के आधार पे ही सीटों का बंटवारा होता है। अब दोस्तों 86वां मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने अभी बताया था 86वां संविधान संशोधन दोस्तों याद रख लेंगे, क्या याद रख लेंगे ना दोस्तों? 86वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया दोस्तों? प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। याद कैसे रखें? देखिए इसके द्वारा क्या किया गया दोस्तों? 21A जोड़ा गया, आर्टिकल 21 है 86वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों आर्टिकल 21 से जोड़ा गया। इसमें क्या कहा गया कि राज्यों को दोस्तों 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। और हमने बताया था दोस्तों कि दोस्तों आपको पता है 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 10, और उसमें दोस्तों हमने बताया था कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और जोड़ा गया, तो दोस्तों वो 11वां मौलिक कर्तव्य भी 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दोस्तों। और भाग किसमें है? तो 51A भाग 4 में, ठीक है। देखिए इसको कैसे याद रखें दोस्तों? समझिए, देखिए 86 में 6 है ना, देखिए 86 में क्या है? 6 है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों कहा गया। और देखिए 14 कहाँ से आएगा? तो इन दोनों जोड़ोगे 14 आ जाएगा दोस्तों, है ना। और दोस्तों 6 से 6, तो 6 से 14 वर्ष इसी से याद कर लेंगे किसी तरह से। 86 में देखिए 86 में 6 से 14 कैसे करें? देखिए 6 तो यही है और 14 इनको जोड़ के हम 6 से 14 वर्ष किससे हो जाएंगे? 86 में, है ना। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दोस्तों, यानी कि 21 इसके तहत जोड़ा गया। तो 86 में संविधान संशोधन द्वारा 51A में 11वां मौलिक कर्तव्य किसके द्वारा जोड़ा गया? तो 86 में संविधान संशोधन द्वारा। चलिए अब है दोस्तों 89, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों 89, 89 दोस्तों, ठीक है। क्या है? 89। देखिए इसके तहत दोस्तों आपको एक आर्टिकल याद रखना 338। देखिए 338 में पहले से क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है। देखिए एक था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसमें 38 में। अब दोस्तों इसमें एक संशोधन करके एक नए आयोग की सिफारिश की गई दोस्तों 38A, है ना। 338A के द्वारा दोस्तों एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी SC, देखिए पहले SC आयोग था, अब ST आयोग भी बना दिया गया। तो याद रखेंगे दोस्तों, पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस संशोधन द्वारा किया गया? तो 89वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों किसका? ST का आयोग का गठन किया गया। तो याद रखेंगे 89, ठीक है। याद रखेंगे 89, 338 89, 338A 89 कौन सा? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दोस्तों। चलिए अब दोस्तों 52वां हम भूल गए थे दोस्तों, इसको याद रख लेंगे, ये हम भूल गए थे। तो याद रखेंगे 92वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों क्या? दरबदल, है ना, मतलब कि 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, दरबदल विरोधी कानून। याद रखेंगे 52 में, है ना। 52 में दोस्तों, है ना, 52 में क्या है? दरबदल विरोधी कानून। देखिए आपको पता है कि कितनी मूल में कितनी दोस्तों? 8 ही अनुसूची थी, फिर 4 जोड़ी गई। पहला है 9वीं अनुसूची, हम बता चुके पहले। पहला संशोधन द्वारा दोस्तों आपको भूमि सुधार ना, क्योंकि पहले भूमि पूजा की जाती है दोस्तों, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर दोस्तों 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? दोस्तों 52वें संविधान संशोधन द्वारा, हमने अभी ये देखिए बता रहे हैं दरबदल में है ना। और 11वीं दोस्तों 73वें संविधान संशोधन द्वारा, और 12वीं 74वें संविधान संशोधन द्वारा। तो टोटल 12 अनुसूची है दोस्तों, हम सबके बारे में बता चुके हैं। चलिए
आगे देखते हैं 91वां संविधान संशोधन द्वारा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए इसके द्वारा क्या किया गया, देखिए क्या होता है दोस्तों, जिसकी सरकार जीती थी दोस्तों बहुत सारे मंत्री नियुक्त कर देता था, है ना। तो ऐसा किया गया दोस्तों कि इसमें एक संशोधन लाया गया 91वां संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों, ठीक है। तो इसके तहत क्या कहा गया कि दोस्तों लोकसभा के जो जितने भी सदस्य होंगे उनका केवल और केवल 15% सदस्य ही मंत्री परिषद में मतलब मंत्री बनाए जा सकते थे। याद रखेंगे 91 में क्या कहा गया भैया, देखिए 91 नो भैया, नो से देखिए 9 से क्या नो कह देगा भैया, नो एक भी नहीं ना, मतलब एक भी नहीं, ऐसा मत करिए, है ना। तो 91 से क्या रखेंगे, 91 से क्या रखेंगे, नो, है ना। मतलब कि ज्यादा सदस्य मत बनाइए, है ना, ज्यादा मंत्री मत बनाइए, नो, है ना। तो ये चीज याद रखेंगे। तो कितने, तो लोकसभा में अगर दोस्तों मान ले 550 सदस्य है तो इसका 15% ही मंत्री बना सकते हैं, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों 92वां संविधान संशोधन, 92वां, है ना। 92 में क्या किया गया, तो 92 से बोडो, है ना, 92 से बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, क्या बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली दोस्तों 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 4 भाषाएं और जोड़ी गई, ठीक है, 4 भाषाएं और जोड़ी दी गई। अब टोटल हो गई 22 भाषाएं, तो वर्तमान में भी 22 ही हैं। तो 92वां द्वारा दोस्तों कितनी हुई, 22 भाषाएं होगी, क्या 92वां संविधान संशोधन द्वारा कितनी हो गई भाषाएं, 22 हो गई। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई। तो आपको बता दें कि मूल संविधान में कितनी थी, 14 थी। फिर 21वें में दोस्तों 21 रुपए सिंधी भाई ने शादी में दिए, तो कितनी हो गई, 15 हो गई। फिर दोस्तों नमक, देखिए नमक कितने में हो दोस्तों, 71 रुपए किलो ना, तो याद रखेंगे 71 में है। तो नमक नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी दोस्तों 14, 15 हो गई, 15 3 18 हो गई, 18 और 4 ये जोड़ी गई दोस्तों 92 में ना। तो 92 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। दोस्तों 96 देखते हैं, 96 में क्या किया गया दोस्तों, 8वीं अनुसूची में उड़िया, ठीक है, उड़िया शब्द था दोस्तों, उड़िया जो एक भाषा थी दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 8वीं सूची में 22 भाषाएं, उसमें उड़िया थी, उड़िया के स्थान पे उड़िया कर दिया गया। तो ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यार, के 96 में क्या उड़िया को उड़िया कर दिएगा। अब 97 दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, 97 ये क्वेश्चन आज पूछा भी गया था, ठीक है। तो 97वां संविधान संशोधन 2011 में क्या किया गया, इसमें सहकारी समितियां 97 97, देखिए 9 और कहां जोड़ा गया, तो 9 के खा में, किसमें 9 खा, 9 7 ना, देखिए 9 का 9 और 7 मतलब सहकारी समिति ना, सहकारी समिति 7 का सहकारी समिति। याद रखेंगे सहकारी समितियों को अधिकार, मतलब सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है ना। सहकारी समितियां किससे संबंधित हैं, 97, देखिए 9 7 से सहकारी समितियां, याद रखेंगे 97 सहकारी समितियां कितनी हैं, 97 सहकारी समितियां। दोस्तों 99वां किससे संबंधित है, तो आपको बता दें एकमात्र संशोधन, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकमात्र ऐसा संशोधन था दोस्तों जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। आज तक का एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खुद रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की जब नियुक्ति होती थी पहले, उसके लिए दोस्तों कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर दोस्तों एक नया निकाय स्थापना की गई थी, जो क्या करेगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को नियुक्ति करेगा। कौन सा नाम, क्या नाम था उसका, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसका नाम था नेशनल जुडिशियल, है ना, अपॉइंटमेंट कमीशन दोस्तों, NJAC। तो इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, इसको सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों रद्द कर दिया। तो याद रखेंगे 2015 में रद्द किया गया। क्वेश्चन आ सकता है कि एकमात्र दोस्तों कौन सा, मतलब कि कौन सा संशोधन था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, तो नो, तो नो मतलब क्या, नो नहीं कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, नहीं भैया नहीं भैया नहीं, है ना। तो नो मतलब 99 में क्या कर देगा, नहीं दोस्तों, ठीक है। और एक चीज आपसे बता दें दोस्तों, ये आप जरूर देखिए, जनहित याचिका PIL दोस्तों, परमानंद कटारा MC, इनको हमने दोस्तों इस तरीके से लगाया है एकदम ट्रिक के साथ में, बहुत ही भयानक वीडियो है, इसका लिंक हम नीचे दे देंगे, ठीक है। तो 99 देख चुके, चलिए जो हम पहले पढ़ा चुके 4 और देख लेते हैं, उनको भी खत्म करते हैं, इसको एकदम से समाप्त करते हैं। अब देखिए दोस्तों 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ, और आपको बता दें इसमें क्या किया गया दोस्तों, जो भारत और बांग्लादेश के बीच जो दोस्तों विवाद था भूमि का, उसको दोस्तों सुलझा लिया गया ना। मतलब कुछ भारत की भूमि दोस्तों बांग्लादेश को दे दी गई और कुछ बांग्लादेश की भूमि भारत को दे दी गई ना। तो दोस्तों इसमें 3 बीघा गलियारा दोस्तों आपको पता होगा, और तो ये संबंधित है दोस्तों किससे, 100वां दोस्तों किससे संबंधित है, भारत और बांग्लादेश संबंधित ना, कुछ जमीन लेने और देने से, ठीक है। मतलब किससे याद रखेंगे 100 को दोस्तों, 100 क्या 50-50 है ना, 50-50, तो 50-50 मिला के 100 होता दोस्तों, तो 50% हिस्सा इसको दे दिया, 50% हिस्सा इससे ले लिया ना। तो मतलब 50% भारत ने बांग्लादेश को दे दिया और 50% बांग्लादेश ने भारत को दे दिया। मतलब ये समझिएगा ऐसा नहीं 50-50% कुछ ज्यादा कम ज्यादा था, मगर इसको याद कर सकते हैं। और दोस्तों पूछा जाएगा कि 100वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों किस अनुसूची में संविधान संशोधन किया गया, दोस्तों पहली में, ठीक, प्रथम में। चलिए अब दोस्तों 101वां देखते हैं। देखिए 101वां में क्या है, आपको पता है कि GST है दोस्तों, GST है ना। और दोस्तों ये 122वां विधेयक था, ठीक है। विधेयक देखिए जब कानून बनता दोस्तों वो क्या होता है, संविधान संशोधन हो जाता है ना दोस्तों।
101वां संविधान संशोधन 2016 कब देखिए इसके तहत क्या जीएसटी जोड़ा गया ना, और जीएसटी कब से शुरुआत हुई तो 1 जुलाई 2017। देखिए कैसे याद रखेंगे दोस्तों, 101 रुपए कहाँ दिए जाते हैं, हमेशा 101 रुपए ही दिया जाता, तो रुपए किससे संबंधित है दोस्तों, जीएसटी से ना, तो इस जीएसटी इसमें है 101 में। आप बताइएगा दोस्तों जीएसटी के मतलब जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर लाई गई थी दोस्तों, ये बताइएगा। अब देखिए 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है दोस्तों, तो 102वां याद रखेंगे दोस्तों 102 है ना, 102। अब देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो कि 1993 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित की गई थी दोस्तों, है ना। तो 338A और 338 खा जोड़ा गया था। तो 102 में दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था ना, जो कि दोस्तों 1993 में क्या था, एक संसद द्वारा अधिनियम था, ठीक है। तो याद रखेंगे पिछड़ा वर्ग है ना, हम पहले बता चुके दोस्तों, जो कि आपको पता होगा कि हमने एक कराया है अभी पहले दोस्तों, कौन सा, तो दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है ना, अनुसूचित जनजाति आयोग ना, तो उसके बारे में कराया था दोस्तों। ये ओबीसी आयोग है, क्या है, ओबीसी। तो ओबीसी को दोस्तों 102 में, किस पे, 102 में, ठीक है। देखिए 102 कैसे याद रखेंगे दोस्तों, आपको पता है पहले नंबर पर जनरल होता है दोस्तों, तो दूसरे पे तो होगा ओबीसी, तो ओबीसी वर्ग आयोग किस पे, तो 102 पे ना, तो ये याद रखेंगे। और किस में जोड़ा गया दोस्तों, 338A और 338B में, ठीक है। तो याद रखेंगे, देखिए पहले जनरल होता है दोस्तों, दूसरे पे क्या होता है, ओबीसी, तो दूसरे पे ओबीसी, ठीक है। तो 102 में ओबीसी। चलिए अब देखते हैं अगला दोस्तों, 103 में दोस्तों, 103 अब समझिएगा, 103 में दोस्तों आपको पता है 124वां विधेयक था, ठीक है। 103 में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया 10% का, ठीक है, 110% ना, ईडब्ल्यूएस। देखिए इसमें 3 शब्द है, ईडब्ल्यूएस है ना, ईडब्ल्यूएस यानी 3, तो 100 में 3 जोड़ देंगे दोस्तों 103। तो 103 किससे संबंधित है, ईडब्ल्यूएस से। और दोस्तों इसमें क्या है कि सामान्य वर्ग को शैक्षिक संस्थानों में नियुक्तियों में 10% आरक्षण प्रावधान, इसमें तो इसके तहत दोस्तों आपको पता है आर्टिकल 15 और 16 में संशोधन करना पड़ा है। चलिए तो याद रखेंगे ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली है ना वीकर सेक्शन। चलिए 104 किससे संबंधित दोस्तों, आपको बता दें 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा और राज्य की विधानसभा में SC/ST को सीटों के आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया दोस्तों। आपको पता होना चाहिए जो SC/ST दोस्तों उनके आरक्षण उनको 10 साल के लिए बढ़ाया गया, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि आर्टिकल 331 के तहत है ना राष्ट्रपति लोकसभा में 210 से 2 एंग्लो इंडियन, और दोस्तों आर्टिकल 333 के तहत राज्य की विधानसभाओं में दोस्तों 1 एंग्लो इंडियन कौन नियुक्ति करता है, राज्यपाल दोस्तों। इनको समाप्त कर दिया गया, यानी इनको समाप्त कर दिया गया। और एक चीज याद रखेंगे दोस्तों कि वर्तमान में लोकसभा सीटें कितनी दोस्तों, देखिए वर्तमान में लोकसभा में दोस्तों SC के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, 84, और ST के लिए 47 सीटें आरक्षित। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा था ना। और आपको पता है कि जो दोस्तों अब 552 सदस्य होते थे, जिनमें से 550 और प्लस 2 कौन होते थे, एंग्लो इंडियन की नियुक्ति होती थी, उसको खत्म कर दिया गया दोस्तों। 504 में क्या किया गया है कि एंग्लो इंडियन की नियुक्ति को समाप्त कर दिया गया है, क्या, एंग्लो इंडियन की नियुक्ति को समाप्त कर दिया गया है। चलिए 105वां देखते दोस्तों, 105वां क्या कहता है, और दोस्तों ये आज का अंतिम है। तो हमने 1 से लेकर 105वां तक देख लिया दोस्तों। 105वां क्या संबंधित है दोस्तों, ये है, और देखिए अगर 105वां संविधान संशोधन पूछे तब भी यही होगा, और 127वां संविधान संशोधन विधेयक पूछे तब भी यही होगा दोस्तों। इसमें क्या कहा, इसमें मराठा आरक्षण संबंधित, इसको रखें, अगर पूछ ले मराठा आरक्षण संबंधित कौन सा है तो 105वां है, ठीक है। देखिए इसमें क्या कहा गया, संसद ने उच्चतम न्यायालय द्वारा मराठा आरक्षण के मामले में भी दी गई व्याख्या को पूर्ववत करने के लिए संशोधित किया है। और आपको बता दें राज्यों द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की उनकी शक्ति को बहाल कर दिया है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखेंगे 105। तो दोस्तों इसका PDF हम आपको दोबारा बताना चाहेंगे। इसके PDF के लिए दोस्तों आप जा सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है ज्ञान RBL ऑफिशियल, क्या, ज्ञान RBL ऑफिशियल, ठीक है। इस पे जाएंगे आपको मिल जाएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा, और भी हम ऐसे वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहें और लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू, धन्यवाद।